हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन रिलेटेड है इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन स्टैटिस्टिक्स से। ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जैसे एसएससी, सीजीएल, जेएसओ की बात करें तो उसके लिए भी ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम, सीए फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन, यूजीसी नेट, हर एक कोर्स के लिए आप देखोगे ना तो स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस आपको रेलेवेंट लगेंगे। और ये क्वेश्चंस क्योंकि हमने पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर से ही बनाए हैं तो बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना। हमने इसकी एक पूरी सीरीज़ अपडेट की हुई है। अगर अभी तक आपने उस सीरीज़ की क्लासेस को नहीं कवर किया तो आई विल सजेस्ट कि पहले आप वो सारी क्लासेस कवर कर लो सो दैट आप मैक्सिमम प्रैक्टिस कर पाओ रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स एमसीक्यूज। तो चलो फिर जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जहाँ हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है कि स्टैटिस्टिक्स इज कंसर्न विद। अब देखो, अगर कंसर्न की बात करें तो नो डाउट हम लोग स्टैटिस्टिक्स में वो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं जिसको हम क्वांटिटी में कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, जो क्वांटिटेटिव होते हैं उन्हीं को हम कंसिडर करते हैं स्टैटिस्टिक्स में, बट जो क्वालिटेटिव होता है ना उसको भी पहले हम कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन एंड फिर उसको स्टैट्स में यूज़ करते हैं। तो नो डाउट अगर कंसर्न की बात करें तो क्वालिटेटिव भी है, क्वांटिटेटिव भी है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस इज। अब अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो क्योंकि यहाँ देखो वैल्यूज थोड़ी बड़ी हैं, ठीक है, तो हम लोग एक्स की हेल्प ना लेकर के समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन डी डिवाइडेड बाय एन का होल स्क्वायर लेंगे। और जब हमने स्टैंडर्ड डेविएशन बताया था तो हमने बताया था कि जब आप डेविएशन लेते हो ना और डेविएशन का सम लोगे तो ये हमेशा जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि डेविएशन का सम हम किससे लेंगे? मीन से लेंगे। यहाँ हम अज्यूम्ड मीन की बात नहीं करें, हम यहाँ एग्जैक्ट मीन की बात कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व कर लेना। इसका मीन कितना आएगा वो हम बता देते हैं कि इसका जो हमने कैलकुलेट किया है मीन, एक्चुअल मीन, वो आएगा 41। हम अज्यूम्ड मीन की बात नहीं कर रहे हैं। फिर जब आप समेशन ऑफ डी स्क्वायर निकालोगे तो ये आएगा 1752। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास 10 हाई है और समेशन ऑफ डी निकालोगे तो नो डाउट हमने पहले भी बताया कि जो एक्चुअल मीन की एक प्रॉपर्टी है कि जब हम डिफरेंस लेते हैं किसका, हर एक ऑब्जर्वेशन का, उसके मीन से और उसका समेशन करते हैं तो वैल्यू हमेशा क्या आती है? जीरो। और डी इसी को तो डिनोट करता है। क्लियर? आप इसको फर्दर सॉल्व कर लेना तो जो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आएगी 1752 डिवाइडेड बाय 10 और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आएगा 13.2363 जो कि ऑप्शन ए में दिया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, द क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन 10 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 4 इज। अब क्योंकि हमसे क्वेश्चन में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वार्टाइल डेविएशन पूछा है और इसका फॉर्मूला सिंपली क्या होता है? 0.675 स्टैंडर्ड डेविएशन। भाई क्वेश्चन में तो मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन दिया ही है तो मीन का क्या कोई यूज़ है? नहीं है। सीधे क्या करेंगे? 0.675 मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे और मेरे पास आंसर आ जाएगा 2.70। तो करेक्ट आंसर भी सी ही होगा। नेक्स्ट, इफ द रेंज ऑफ एक्स इज 2 व्हाट वुड बी द रेंज ऑफ दिस। हमेशा याद रखना कि रेंज मेजर ऑफ डिस्पर्जन है और डिस्पर्जन के केस में ये ओरिजिन से अफेक्ट नहीं होता बट स्केल से अफेक्ट होता है। बट क्या स्केल के साइन से अफेक्ट होता है? नहीं। तो हम ये मान लेते हैं कि ये y इज इक्वल टू -3x + 50 है तो नो डाउट ये ओरिजिन से अफेक्ट नहीं होगा बट स्केल से अफेक्ट होगा और स्केल के साइन से अफेक्ट नहीं होगा। तो रेंज y इज इक्वल टू मॉड -3 रेंज x। अब मॉड ओपन होने पे वैल्यू प्लस हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय रेंज एक्स कितना है? 2। तो सीधे इसको सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 6। दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, इफ द क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ अ नॉर्मल कर्व इज 4.05 देन इट्स मीन डेविएशन इज। अब क्वार्टाइल डेविएशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का या नॉर्मल कर्व का कितना होता है? 0.675 स्टैंडर्ड डेविएशन। और मीन डेविएशन कितना होता है? मीन डेविएशन होता है 0.80 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अगर हमारे पास क्वार्टाइल डेविएशन दिया है तो पहला स्टेप है कि हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लें, फिर हम मीन डेविएशन भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्वार्टाइल डेविएशन मेरे पास गिवन है 4.05 इज इक्वल टू 0.675 स्टैंडर्ड डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो जाएगा? 4.05 डिवाइडेड बाय 0.675। इसको सॉल्व करके आंसर आएगा 6। अब मीन डेविएशन बहुत ही ईजिली निकाल लेंगे, सीधे 0.80 मल्टीप्लाई बाय 6 कर देंगे और ये आएगा 4.80। दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, द मीन ऑफ फर्स्ट 3 टर्म इज 14 एंड द मीन ऑफ नेक्स्ट 2 टर्म इज 18।
देन द मीन ऑफ 5 नंबर इज, ये क्वेश्चन भी सिंपल है, कह रहा है कि अगर मान लो पहला 3 टर्म ए बी सी है, इसका मीन कितना है 14, और नेक्स्ट 2 टर्म मान लेते हैं कि डी प्लस ई डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 18। हमसे किसका मीन पूछा है? 5 नंबर का मीन पूछा है। सिंपली देखो ना, कंबाइंड मीन पूछा है तो कंबाइंड मीन हम कैसे निकालते हैं? n1 मीन 1 प्लस n2 मीन 2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। मेरे पास n1 दिया है 3, मेरे पास मीन 1 दिया है 14, n2 दिया है 2, मीन 2 दिया है 18। बस सॉल्व कर लेंगे तो कंबाइंड मीन इज इक्वल टू हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 14 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 18 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 दैट इज 5। और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 15.6, दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, द स्टैंडर्ड डेविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ। अभी बताया कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? मेजर ऑफ डिस्पर्शन है, तो ये ओरिजिन से अफेक्ट नहीं होता बट स्केल से अफेक्ट होता है, बट स्केल के साइन से अफेक्ट नहीं होता, इसीलिए हम हमेशा स्केल को किस में रखते हैं? मॉड में। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ए, ओरिजिन की। ओरिजिन से अफेक्ट नहीं होता, दैट इज इंडिपेंडेंट होता है ऑफ ओरिजिन। इफ टू वेरिएबल्स आर अनकोरिलेटेड देन रिग्रेशन लाइन्स आर। अगर उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है तो उस केस में रिग्रेशन लाइन हमेशा परपेंडिकुलर बनेगा, दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी। व्हेन p दैट इज सक्सेस इज इक्वल टू 0.5, उस केस में क्या होगा? असिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? p इज इक्वल टू q। एंड आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूनेस इज। अब स्क्यूनेस मतलब क्या होता है? जहाँ पे हमारा मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड होता है, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में स्क्यूनेस हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा, क्योंकि तीनों इक्वल होता है। तो करेक्ट आंसर होगा ए, 0। अगेन ये 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज से रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स। अगर किसी भी एमसीक्यूज में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड हमने आपको टेलीग्राम की भी लिंक दी है जहां आप हमसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो रिलेटेड टू किसी भी क्वेरी के लिए। अगर आप चाहते हो कि किसी कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करें तो आप वो क्वेश्चन पेपर हमें सेंड कर सकते हो, सो दैट हम उस पर डिस्कशन कर सकें। या कोई और टॉपिक आप चाहते हो कि हम चैनल पे अपलोड करें तो वो टॉपिक के बारे में भी आप बता सकते हो। अगर आपको आज का क्लास यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, सो दैट आगे की क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाए। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।